बेटा मैं मेन काम जो कह रहा हूँ आप लोगों को वो है कि आप दुआ खुद करें। ये लंगर है, बाबा जी का लंगर ये है, 3 बार अल्लाह पानी सूरह रहमान बताएं कराएं और आगे आप भी बता दें, आपका भला हो गया, आप करा लें। यहाँ पर चावल ये जो भी मैं खिलाता था या खिलाता हूँ या किसी को करता हूँ ना, वो जो लाहौर से बाहर से कई बार लोग आए होते हैं, इंतजार कर रहे होते थे, मैं उनके लिए वो लंगर उन्हें खिला देता था। आप लोगों की मेहरबानी है, आप लाते हैं, ठीक है, कोई बिस्किट ला रहा है, कोई टॉफियां ला रहा है, वो दे देते हो, लेकिन इसमें ज़र्फ वसी रखना। नहीं तो वही काकी जी यही बात कर रही थी कि मैं घर से लड़के आई थी, मेरे अपने ससुराल के मेके के अपने रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ, बुगज, कीने, खामन से लड़ाई, बच्चों से लड़ाई, ये वो फलां कुड़मानल साजिशें, सारा कुछ था। जब मैं आई दुआ की तो मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आई, मैंने ये दुआ करानी शुरू कर दी और ये दुआ फैमिली में मैंने बैठना शुरू कर दिया, मैंने भी आगे बताना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक अब मैंने गौर किया कि अब हमने यहाँ पर हम सबका भी आपस में वही बुगज, कीना, लेग पुलिंग, दौड़ लग गई है, मेरा लंगर उसका लंगर, सर को पहले ये पेश कर दिया जाए वो ना किया जाए, मेरी खीर सर ने चखी नहीं है, उसका केक खा लिया है, सर उसकी गाड़ी में बैठ गए, मेरी में नहीं बैठ गए। अगर सर बेचारे ने पेट्रोल भी अपनी गाड़ी का खर्चा है तो अपनी गाड़ी में मुझे नहीं बिठाया, उसको बिठा लिया है। यार जो मेन काम है उस पे रहो। मैं जो अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, खुदा गवाह है कि मुझे ना आप में से किसी की मैं नहीं हेल्प मांगता, आप अपना अपना कर लें, क्योंकि काम इतना बड़ा मेरे लिए ये है ही नहीं है। मैं तो अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, जो जितनी उसने तौफीक देनी है वो मैंने करना। लेकिन अगर आपस में आप लोगों ने मिल के करना है तो फिर एक यूनिट बन के करो। और अगर यहाँ पर भी आप लोग अपना ज़र्फ छोटा करेंगे इस काम में, ठीक है, आप लोगों से मैं मांग कुछ नहीं रहा, लेकिन आप लोग अगर कुछ ला रहे हैं उसमें ये जतावा दिखलावा इससे बचे। गिला शिकवा आते ही खुदा खुदा नहीं रहता, ये याद रखना। माशूक बेऐब है, जिस दिन माशूक में ऐब नजर आ गया फिर वो माशूक नहीं रहता। खुदा कहते ही बेऐब को है। खुदा में अगर ऐब नजर आ रहा है उससे शिकवे पैदा हो रहे हैं। और मैं उसका ज़र्फ देख के सोच रहा था कि यार अगर वो आगे से शिकवा कर दे कि जरा तुसी दे साहब दो, तू आपे दस ना, ये तुम्हारी इतनी सी चीची उंगली कट गई है और तुम मुझे कह रहे हो ये क्या हुआ, ये क्यों किया है, लोग देख के हंसते हैं, मेरी 9 उंगलियां में 10वां नाखून नहीं है, ये क्या है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये जो तुमने अंगूर खरीदे हैं और ये तुमने अभी अंगूर खाए हैं, ये दुनिया में कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब उसमें से इस अंगूर को पहले अफोर्ड करना, अच्छे अंगूर की जांच पहचान करना, फिर उस अच्छे अंगूर को खरीदने की सकत होना, उसे घर तक लाना, फिर उसको धोने के लिए साफ पानी होना, फिर उसको तोड़ने के लिए अंगूर तक हाथ ले जाने के लिए ये 2 उंगलियां, ये सकत होना। फालज वाले से पूछो ये कितनी बड़ी नेमत है, जिसको फालज हुआ होगा, जिसके पास वो अंगूर खरीदने की ताकत नहीं है, जिसने जिंदगी में वो अंगूर चखा नहीं है, उससे पूछो कि वो अंगूर का एक दाना भी क्या चीज है उसके लिए। अब उस अंगूर को तोड़ के यहां तक लाना, ये फालज वाले से पूछो कितना आसान काम है, ये कितनी बड़ी नेमत है। फिर इसको दांतों का, जिसके पास दांत नहीं है उससे पूछो कि ये दांतों के साथ इसका मजा कैसा है और बगैर दांतों के ये कैसा है। फिर उसको मुंह में चबाने की सकत होना। फिर ये गले से निगलने वाला, जिनके गले पे फालज हुआ हुआ है उनसे पूछो कि ये गले से निगलना क्या है। उन्हें गोता लगता है, फेफड़ों में जाता है, मर जाते हैं। गले से निकल के मैदे में जाए, जलन ना करे, फिर रिज़्क़ हलाल में से हो, फिर अच्छी ब्रांड का हो, चमन का हो, पका हुआ हो, मीठा हो, ताजा हो, दवाई लगाना हो, फिर वो मैदे से हजम हो के उसमें से ग़िज़ाइयत, जिगर उसमें से ग़िज़ाइयत बना सके, उसे ब्लड बना के शामिल करे, उससे शुगर ना हो जाए, उसे कोई और बीमारी ना हो जाए। अब वो खारिज हो सकता हो, जिसकी गैस रुकी है ना, या जिसे शदीद कब्ज़ है, उससे पूछो ये कितनी बड़ी नेमत है। अब वो टाइम पे आप पखाना भी वॉशरूम में कर सकें, जब ये रुक जाता है तो तब पता चलता है। या जिनका खाम खा निकल जाता है, कंट्रोल नहीं रहता, उनसे पूछो ये कंट्रोल कितनी बड़ी नेमत है। तो सरे महफिल अगर उनका पेशाब पखाना निकल जाता है तो क्या खपत होती है। फिर उसके बाद आपके पास फ्लश सिस्टम है और आप उसको प्रॉपर जी फ्लश क्रच करके मिनट में गायब कर दें।
वो पानी भी फालतू, लोगों के पास साफ पीने का पानी नहीं है, आपका फ्लश में यूज हो रहा है। आपके पास ऐसा घर में पानी प्रोवाइड हुआ है जो आप पी भी सकते हैं, वो फ्लश में भी बहा रहे हैं। ऐसे गांव पाकिस्तान में जगह जगह है जहां एक ही जोहड़ से इंसान और जानवर पानी पी भी रहे हैं, नहा भी रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे गांव मौजूद हैं। ऐसे गांव भी मौजूद हैं जो ऐसे जोहड़ के लिए मीलों फासले तय करके दूसरे गांव जाते हैं और वहां से वो मट्टी वाला पानी, गंदा पानी लेके आते हैं, उसको नथारते हैं, उसमें से कुछ पीते हैं, कई कई दिन नहाते नहीं है। और हमारे घरों में पानी अवेलेबल है, जितनी मर्जी स्पीड पे है, गर्म है, ठंडा है। तो ये इसका हिसाब किताब का क्या देना है हमने? हिसाब किताब शायद साहब क्या हिसाब दे सकते हैं अगर वो पूछ ही ले तो? अगर खुदा न खास्ता लाहौर का कभी हो ना, लाहौर का सीवरेज सिस्टम बंद हो जाए 2-4 दिन के लिए, आपके घरों में फ्लश, आप मजबूर हैं, आपने बाथरूम भी जाना है, आपने किचन में भी जाना है, नहाना ही रोक लेंगे ना आप 4-5 दिन कि चलो नहाते नहीं है सारे, ठीक है, लेकिन वॉशरूम तो जाना है आपने। अब वो आगे जा नहीं रहा, लग पता जाएगा सारों। जिन लोगों ने इस फ्लश सिस्टम को ठीक रखा हुआ है, जो वासा के वर्कर हैं, जो जिन्हें आप जमादार कहते हैं, वो बेचारे छोटा काम कर रहे हैं। और आप जो गाड़ियों में या दफ्तरों में, एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे हुए हैं या मस्जिदों में आप आलम बन के बैठे हैं, आपके ख्याल में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो बाथरूम साफ कर रहा है और एक बंदा मस्जिद में बैठा हुआ है। अच्छा, बाथरूम को देखा है, उसमें से जो निकलता है पाक होके निकलता है। जगह तो वैसी है। जाता वहां गलाजत फैलाने है या अपनी मैल उतारता है, निकलता है तो पाक होके निकलना है। जगह तो वो भी बड़ी अजीबोगरीब है। मस्जिद में से सारे पाक नहीं निकलते, साथ गंदगी लेके ले जाते हैं और गंदगी लेके बाहर निकल रहे होते हैं। इतना तक नहीं पता होता कि मैंने नमाज किसकी पढ़ी है, कारोबार की पढ़ी है, औलाद की पढ़ी है, काकी की पढ़ी है कि काके की पढ़ी है, कि नोटों की पढ़ी है कि वोटों की पढ़ी है कि लोटों की पढ़ी है, ये चोटों की पढ़ी है। तो वो हिसाब ले ले इतने से ही, तो हम तो वो नहीं दे सकते ना। उसके साथ चलना है तो ज़र्फ बड़ा रखो, नहीं तो यानी इस तरह की यारियां यूरियां खामखा दावा ना करे। इश्क में दावा हराम है, शैतान गरीब दावा करके फंसा हुआ है, ठीक है। हम में से जितने बेरिया इबादत के दावेदार हैं, खलूस के दावेदार हैं, तकवा के दावेदार हैं, वो मरते ही इस पॉइंट पे आके किबर आता है जहां से मैंने तो ये किया, मैंने क्या नहीं किया, मेरी मेहनत देखो, शैतान की मेहनत देखो।